नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है कर्म का फल। भीष्म पितामह रणभूमि में बाणों के सैया पर पड़े थे। थोड़ा सा भी हिलते तो शरीर में घुसे बाण भारी वेदन के साथ रथ की पिचकारी छोड़ देते। इस दशा में उनसे सभी परिजन मिलने आ जा रहे थे। श्री कृष्ण जी भी पितामह के दर्शनार्थ आए। उनको देखकर भीष्म जोर से हंसे और बोले, आइए माधव। पितामह ने उनको बैठ जाने का इशारा किया। फिर इधर उधर की बातें होती रही। अंततः पितामह ने कहा, हे कृष्णा, आप तो सर्वज्ञाता है, सब जानते हैं। मुझे ये बताइए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिनके कारण मुझे इतना भयानक परिणाम भुगतना पड़ा। कृष्णा ने मुस्कुराकर कहा, हे पितामह, आप तो स्वयं त्रिकालदर्शी हैं। आपके पास तो वह शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्म देख सकते हैं। आप स्वयं ही देख लेते। तभी भीष्म बोले, हे देवकी नंदन, मैं यहाँ अकेले पड़ा और कराह रहा हूँ। मैंने तो अपने 100 जन्मों को देखा है, परंतु मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा जिनके परिणामवश मुझे इतना बड़ा दंड मिला कि मेरा पूरा शरीर बाणों के वेदन से दर्द से कराह रहा है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे पितामह, आपने सिर्फ 100 जन्मों को देखा है, किंतु ये पाप 101 जन्म पूर्व का है। आप ध्यान लगाकर देखिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। पितामह ने कहा, आप ही बता दीजिए। तब श्री कृष्ण ने ध्यान लगाया और बोले कि 101 जन्म पूर्व एक नगर के राजा थे। एक दिन एक मार्ग से आपका सैनिक की एक टुकड़ी एक साथ कहीं जा रही थी। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, राजन, मार्ग में एक सर्प पड़ा है, यदि उसके ऊपर से गुजरे तो वह मर जाएगा। तब उस राजा ने कहा कि एक काम करो, उसे किसी लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दो। सैनिक ने वैसा ही किया। उस सर्प को एक बाण की नोक पर उठाकर एक झाड़ी में फेंक दिया। दुर्भाग्य से झाड़ी कटीली थी, वह सर्प उसमें फंस गया। जितना प्रयास वह उससे निकलने का करता, उतना ही और अधिक फंसता जाता। उस झाड़ियों के कांटे उसकी देह में चुभ गए और खून रिसने लगा, जिससे उस झाड़ियों में रहने वाली चींटियां रक्त चूसने लगी। धीरे धीरे वह सर्प मौत के मुंह में जाने लगा। 5-6 दिन तड़पने के बाद उसके प्राण निकल गए। पितामह, वह राजा आप ही थे और आपको उसी पाप का दंड मिला है। इतना कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। इतना सुनकर पितामह कराहते हुए बोले, माधव, आप तो जानते हैं कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। मेरा उद्देश्य तो उस सर्प की रक्षा था। तब यह परिणाम क्यों? श्री कृष्ण बोले, पितामह, हम जानबूझकर क्रिया करें या अनजाने में, किंतु क्रिया तो हुई ना, उसके प्राण तो गए ना। यह विधि का विधान है। जो क्रिया हम करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। आपके पुण्य इतने प्रबल थे कि 101 भव बीत जाने के बाद यह पाप उदय हुआ। हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें फल नहीं मिलेगा। हम कितने भी जतन कर ले, हमें हमारे कर्मों के फल अवश्य मिलेंगे। हमें हमारे पूर्व के कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमें अपने कर्मों को सावधानी पूर्वक करने चाहिए, क्योंकि हम जैसा बीज डालेंगे हमें फल भी वैसा ही मिलेगा।